गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस में चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम परमाणु की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, मतलब हम अपनी आँखों से तो इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इसका आकार बहुत छोटा, नगण्य के बराबर होता है। यदि हमें कागज़ की शीट जितनी मोटी परत बनानी है तो हमें लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा। जब लाखों परमाणु एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाती है। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या या उसका आकार कितना सूक्ष्म होता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। इकाई है नैनोमीटर। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर और 1 मीटर = 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। और भी हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या की इकाई जो है, जनरली ये सारी इकाई किसमें दी गई है, मीटर के अंदर दी गई है। इसी प्रकार जल के अणु 10⁻⁹ मीटर, हीमोग्लोबिन 10⁻⁸, रेत का कण 10⁻⁴। तो इस तरह से इनकी त्रिज्या दी गई है। अब हमारा टॉपिक आता है प्रतीक। तत्वों के प्रतीकात्मक निरूपण को प्रतीक कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तत्व किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना अणु तत्व कहलाता है। तो तत्वों के प्रतीकात्मक निरूपण को प्रतीक कहते हैं, या हम ये कहेंगे परमाणु के प्रतीकात्मक निरूपण को प्रतीक कहते हैं। तो डाल्टन ने सबसे पहले सुझाए कुछ प्रतीक, जो यहाँ पर डायग्राम के द्वारा दिखाई दे रहे हैं आपको। हाइड्रोजन का प्रतीक ये है, फास्फोरस का, कॉपर, गोल्ड, इनके सबके ये प्रतीक बने हुए हैं। लेकिन इन प्रतीकों को लिखने में हमें परेशानी होती है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, बर्जीलियस वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे। उन्होंने आधुनिक प्रतीक प्रणाली दी। उन्होंने जो प्रतीक प्रणाली दी उसे आधुनिक प्रतीक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कुछ तत्वों के उनके अंग्रेजी नाम का पहले अक्षर को प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया, जैसे सिंपल बोरॉन, बी से कार्बन, सी से फ्लोरीन, एफ से हाइड्रोजन, एच से आयोडीन, आई से। ये सब इसके प्रतीक हैं। बोरॉन को बी से प्रदर्शित करेंगे हम रसायन के अंदर, कार्बन को सी से, फ्लोरीन को लिखना होगा तो एफ लिखेंगे हम, हाइड्रोजन को एच से, आयोडीन को आई से। इसी प्रकार ऑक्सीजन ओ, फास्फोरस पी। यहाँ ध्यान रखना, फास्फोरस का तो पी है और फ्लोरीन का एफ है, सल्फर एस, यूरेनियम यू, वेनेडियम वी। तो इस तरह से उनके प्रथम अक्षर से दिया गया है। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके नाम समान अक्षर से प्रारंभ होते हैं, तो हमें ये लगता है कि उनके प्रतीक कैसे दें। तो उनके प्रतीक हम प्रथम अक्षर या उसका दूसरा अक्षर या कोई तीसरा अक्षर लेकर उसके प्रतीक का निर्माण करते हैं। बात यहाँ पर ये ध्यान देने की है कि प्रथम अक्षर जो लिया जाता है वो तो कैपिटल होगा, लेकिन सेकंड जो लेटर होंगे वह स्मॉल होंगे। जैसे एक श्रेणी हमने सी से शुरू होने वाली ले ली, कार्बन, कोबाल्ट, कैल्शियम, क्लोरीन, क्रोमियम, ये सभी सी से स्टार्ट है। तो प्रथम अक्षर तो इनका सी हो गया। कार्बन का हमने सिंपल सी रख दिया, कोबाल्ट का CO। यहाँ पर ध्यान देना है, CO हमको स्मॉल लिखना होगा। यदि हमने CO दोनों कैपिटल लिख दिए तो ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाता है। तो कोबाल्ट हमको C ही लिखना होगा, और यदि इस तरह से लिखा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो आपको यहाँ बात ध्यान देने की है, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, क्रोमियम Cr। इसी तरह से बी से स्टार्ट होने की श्रेणी है, बेरियम
Ba, ब्रोमीन Br, बोरान का सिंपल B, बिस्मिथ Bi, बेरिलियम Be। तो इस तरह से हमने ये प्रतीक लिए हैं। थर्ड श्रेणी आती है प्रतीक की कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लैटिन नाम से उनके प्रतीक लिए गए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का लैटिन वर्ड है, इसे नेट्रियम बोलते हैं, तो यहाँ से लिया गया है Na। पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, इससे K। सोने को औरम बोलते हैं, Au। लोहा फेरम Fe। चांदी अर्जेंटम Ag। पारा हाइड्रेजिरम बोलते हैं इसे, तो इसका Hg लिया गया है। तो इस तरह से आज हमने तत्वों की प्रतीक प्रणाली पढ़ी है। आपको ये सभी प्रतीक लर्न करने होंगे। जब हम स्कूल में मिलेंगे तो तब आपको ये सारे प्रतीक लर्न होने चाहिए, और फिर इसी के आधार पर हमें आगे अणुसूत्र बनाने में हमें सहायता मिलेगी। तो आज बस इतना सा ही काम है, मैंने आपको ये समझाया है और आपको ये लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में इन्हें लिखने हैं।